हे दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जिस एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं 3.1 ये फलन से संबंधित है। तो पहले हमको फलन समझ लेना होगा, उसके बाद ही आगे कुछ चल पाएगा। सो फलन ये है। फलन क्या है, आपने संबंध पिछले वाले में पढ़ा था। तो पहले समुच्चय और दूसरा समुच्चय के कार्तीय गुणन के बाद जो मिलता था वो संबंध होता था, और उस संबंध के अंतर्गत फलन आता है। और फलन संबंध का एक विशेष रूप होता है। इसकी जो परिभाषा है वही में सारी चीज़ें हैं, वो हमको समझना है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध एक फलन होगा। वो फलन कब होगा? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब स्थित हो। तो ए का बी में एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और ज़रूरी है होना चाहिए केवल एक। और इसको फिगर से अगर चित्र से समझे तो जैसे समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। अब इसमें संबंध का मतलब 2 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 6 से है। अब यहाँ पे 2 के 2 यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 का संबंध 2 लोगों से है। इस वजह से ये फलन नहीं है। और यहाँ पे फलन है क्योंकि 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 6 से है, ये चलेगा। बट किसी एक अवयव का 2 लोगों से रिलेशन नहीं चलेगा। इन 2 लोगों का 1 से चल जाएगा, और 4 का 7 से है, तो ये फलन है। अच्छा, यहाँ पे ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का संबंध किसी से भी नहीं है। किसी से 1 से भी हो जाता तो वो फलन हो जाता, पर नहीं है, जिस वजह से ये फलन नहीं है। तो फलन में बस यही सेम चीज़ें हैं। अच्छा, इसको अगर इस रूप में लिखा जाए तो क्या होगा? हमें आगे वाले अवयव, देखो जो रिलेशन बना होता है उसमें आगे वाले अवयव को देखना होता है कि जैसे 3 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे 5 5 2 बार दिखाई दे रहा है ना, जिसके वजह से ये आगे वाला 2 बार जब दिखाई दे जाए तो वो फलन नहीं हो पाएगा। बस यही देखना होता है, और बस ये हो गया। और फलन और संबंध में अंतर जो होता है यहाँ पे लिखा गया वो पढ़ लेना भाई, बात ही अलग है। और एक्सरसाइज में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ है जो ये रहा, फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिचय। अब देखो, जैसे सेट ए है, सेट बी है, रिलेशन है ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 8 से, और यहाँ पे एक 16 बचा हुआ है। तो आगे वाला जो भी है वो तो अपना प्रांत हो जाता है, सेट ए वाला है। और सेट बी वाला जो पूरा अगर उठाते हैं तो वो सहप्रांत कहलाता है। लेकिन जो संबंध दर्शाते हैं, जो जिससे मिल रहा होता है, मतलब जिनका संबंध है सेट ए वाले अवयव से, उन्हें परिसर कहा जाता है। ठीक, सेट बी में से। तो ये सभी चीज़ें हुए सवाल करते हुए निकाली जाएंगी, वहाँ पे देखना तो होगा ही। और एक और चीज़ रह जाती है, इक्वल फंक्शंस, यानी समान फलन। तो 2 फलन ये पीछे जितना भी रिलेशन बन रहा है एक फलन ही है। ठीक है, फंक्शन ए टू बी और जी, ये भी एक फंक्शन है ए टू बी। 2 सेट है, ए से बी और ए से बी। ठीक है, ए बी और 2 सेट है। यहाँ पे एक संबंध है, ये दूसरा संबंध है। संबंध में दोनों में फलन बने हुए, ठीक है, मतलब दोनों फलन हैं। और ये दोनों समान कब होंगे? जब f का प्रांत और g का प्रांत समान हो, f का सहप्रांत और g का सहप्रांत समान हो। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक x के लिए fx बराबर gx, और यदि f व g समान हैं तो इसे f बराबर g लिख सकते हैं। तो ये समान फलन सब उदाहरण से समझना होगा, वहाँ पे चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वहीं पे चलते हैं, एक्सरसाइज में हल करना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 3.1 है, और यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे सामने है, और यहीं से शुरुआत करनी है हमें प्रश्नों को हल करने की। पहले प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए संबंधों में से, सब संबंध दिए गए हैं, में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दिशा में कारण से बताइए कि यह फलन है अथवा नहीं है। तो अगर इसके पहले प्रश्न की बात करें, ये तो पूरा उतार लिया, फिर ये पहले नंबर डाला, आर बराबर लिख लिया, ताकि हम इसे एग्जामिन कर सकें कि ये फलन है कि नहीं है। 1 लिख लिया है, 4 और 2 लिख लिया, कोष्टक बंद कर दिया। अब इसका जो है एक आरेख खींच लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो f का
एफ को यहाँ पे आर है, फलन को संबंध को तीर आरेख में दिखाने पर मान लेते हैं ये जो है पूरा सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, इसमें 2, 3 और 4 सबसेट ए के होंगे। 1, 1 और 2, सॉरी 1 को 2 बार नहीं लिखना चाहिए था, एक ही बार लिखना चाहिए था। 2 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है। तो चूँकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सभी जगह पे सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है। जैसे 2 का 2 बार तीर, 2 से 2 तीर नहीं निकले हैं, एक ही तीर सब जगह से निकले हैं, इस वजह से ये फलन होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है। अतः यहाँ पे जो आर है एक फलन है। आगे जो भी प्रश्न आएंगे सभी में ऐसा ही लिखना है, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी पूछ रहा है कि फलन है कि नहीं है, तो सेम सिचुएशन लगने वाली है। मतलब लिखने के लिए सभी कुछ ऐसे ही आपको करना होगा। ये तो पहला प्रश्न है, इस वजह से इसे लिख के बता रहे हैं। बाकी के प्रश्नों में से लिख कर नहीं बताएंगे, केवल हम बता देंगे कि फलन है कि नहीं है, क्योंकि हर एक में आपको कारण तो देना ही होगा। तो कारण भी आपको दिखा देंगे, बता देंगे और आपको बता देंगे कि फलन है कि नहीं है तो कैसे लिखें, नहीं है तो कैसे लिखें। फ़िलहाल हमें दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो वाला जो है फलन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, यही वाला अपना है। r बराबर देखने को मिल जाता है 2,2 देखने को मिल रहा है, और 2,4 यहीं पे आप देख लीजिए, 2, 2 बराबर हो गए, तो ये फलन नहीं है। हालांकि अभी आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। 4,4 हो गया, और यहाँ पे वही बात है, फिर से लिखेंगे r को तीर आरेख में दिखाने पर आपको ऐसा ही लिखना होगा। और फिर बना लेते हैं, ये आरेख के लिए ये सेट ए हो जाता है और यहाँ पे सेट बी हो जाता है। ये 2 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखते तो एक ही बार है। 3 और 4 दिखाई दे रहा है, वो भी लिख लेते हैं। ये सेट बी के लिए 2 हो गया, फिर 3 और 4 है, 3 है और 4 है। देखिए 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से भी है, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से है। देखिए ये वाला ओके है, चल जाएगा, लेकिन ये जो 2 है 2 लोगों से मिल रहा है, ये नहीं चलेगा। इस वजह से ये संबंध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ ए के अवयव 2 का बी में 2 प्रतिबिंब कौन सा है भैया? 2 और 4 हैं। अतः ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। अतः यहाँ पे जो R है एक फलन नहीं है। बस आपको ऐसे ही लिखना है आगे के प्रश्नों में। चलिए देख लेते हैं आगे के प्रश्न, मतलब दूसरे प्रश्न में अब कैसे किया जाएगा, क्या है दूसरा प्रश्न, और चीज़ों को समझेंगे। तो दूसरे में आपको दिया गया है पहले तो सेट ए, जिसके अंतर्गत आपको ए, बी और सी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे लगाना है,
सेट बी भी दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको पी क्यू और आर देखने को मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें फलन है कि नहीं है ये चेक करने के लिए अब देखेंगे, आपको पहला दिया है एफ बराबर और यहाँ पे ए पी दिया गया है और बी क्यू दिया गया है, सी आर दिया गया है। और अगर इसका किरण आरेख आप खींचते हैं तो सेट ए का ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी भी है, ए बी सी भी दिखाई दे रहा है, सब सेम टू सेम मिल रहे हैं। और अपने पास पी क्यू और आर देखने को मिल रहा है। ये बी का है, ए का संबंध पी से है और बी का क्यू से है, सी का आर से है, तो ये तो फलन है। और जैसे पीछे वाले प्रश्न में हमने पूरी सिचुएशन लिखी थी वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी छापनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फलन है। और दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं जहाँ पे ये जी एफ और जी दोनों समान रूप से हैं। कभी जब एक ही प्रश्न के लिए दो बार फलन को रिप्रेजेंट, एफ जो होता है फलन को रिप्रेजेंट करता है, दो बार जब आता है तो एफ और जी और अक्षर भी बढ़ाते चले जाएंगे, सब आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फलन दिया गया है, संबंध दिया गया है बेसिकली, वो क्या है वहाँ पे लिख रहे हैं हम। और ए क्यू भी देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे सी पी, तो इतना सब कुछ है। अगर इसको हम आरेख में दिखाएं तो सेट ए में तो आपके पास ए बी और सी ही है और सेट बी में आपके पास जो ऊपर वाला था पी क्यू आर, इसके अलावा कुछ है नहीं। इससे बढ़ा के अक्षर आप लिख भी नहीं सकेंगे। ए पी कह रहा है इसका मतलब ये हो गया, बी आर कह रहा है मतलब ये हो गया, सी क्यू कह रहा है मतलब ये हो गया। अभी तक तो ओके है, संबंध ये है। अब ए क्यू कह रहा है, अब ये संबंध नहीं है। सी पी कह रहा है, बिल्कुल संबंध भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का पी और आर क्यू से संबंध है, सी का पी और आर से संबंध, सी और क्यू से संबंध है, इस वजह से ये फलन नहीं है। आपको पूरी सिचुएशन वही लिखनी है, उसके बाद लिख देना है फलन नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। तीसरे प्रश्न में आप चल सकते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया, ख़त्म। तो तीसरे प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पे x, y दिया गया है। तीसरे वाले प्रश्न में दिया गया है कि यदि x, y यहाँ पे एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, देखो भाई बात समझनी है कि x और y दोनों के दोनों क्या है 1 2 3 4, इसके अलावा इससे ज़्यादा बढ़कर के आप नहीं ले सकते, बस यही लेना है। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय पर फलन है, किस पर समुच्चय पे फलन बन जाएगा। अब पहला समुच्चय जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो लिखते हैं R1 बराबर दिया गया है, उसमें दिया गया है x, y और सच दैट x प्लस वाई लेस देन, ठीक है, नहीं बड़ा है, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है, तो लेते हैं। और इसमें R1 बराबर पहले चीज़ों को फिट करते हैं, कौन कौन से, तो 1 के साथ 2 को जोड़ने पर वो 4 से बड़ा होगा, नहीं। 1 के 3 के साथ, नहीं। 1 के साथ 1 प्लस 4 बराबर 4 से बड़ा, हाँ हो जाएगा। तो 1 और 4 इस पर चीज़ें बड़ी हो रही हैं 4 से। 2 3 का योगफल, बिल्कुल 2 3 का योगफल हो जाएगा और 2 4 का योगफल, 2 4 का भी योगफल हो जाएगा 4 से बड़ा। 3 और 2 का योगफल, देखिए 3 से जब लेना है तो 3 और 1 भी तो लेंगे ना, उनका भी तो योगफल लेना है। 3 और 1 का योगफल तो नहीं होगा, 3 और 2 का योगफल तो होगा, 3 और 2 भी लेना पड़ेगा। और 3 और 3 का योगफल भी बड़ा है 4 से, 3 और 4 का योगफल भी बड़ा है 4 से। फिर 4 और 1 का, 4 और 2 का, 4 और 3 का, 4 और 4 का, तो 4 1 4 2 4 3
और लास्ट वाला 4,4, सभी का योगफल जो है वो बड़ा है 4 से। वो सारी सिचुएशन हमने यहाँ पे लिख ली है। बस आपको यहाँ पे गिनतियों को खोज के रखना था कि किन दो का योगफल क्या होना चाहिए, वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक स्थिति में आपको 4 से बड़ा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो लग रहा है कि फलन है 2 3, लेकिन 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 प्रतिबिंब मिलते हुए दिखाई दे गए तुरंत, और ये फलन होना बंद हो गया। तो आपको ये लिख लेना है कि ये फलन नहीं है। बात हो गई ख़त्म, ठीक है। चूँकि 2 के 2 प्रतिबिंब देखने को मिल रहे हैं, 3 और 4, इस वजह से ये फलन नहीं है। आइए दूसरे वाले सिचुएशन पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे। R2 दिया होगा, x, y है, सच दैट y लेस देन x। ओके, ये वाला बंद करना था। तो R2 बराबर लेते हैं, और जो y है यानी पीछे वाला अंक है वो आगे वाले से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो पहले 1 ले लिया, 1 में तो 1 लेंगे तो वो तो देखो बात ये है कि हमने आगे यक्स पे रखने के लिए 1 ले लिया, और पीछे वाला क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। आगे 1 रखा तो पीछे कोई भी गिनती छोटी नहीं मिल रही है। अगर आगे 2 रखा तो 2 से छोटी कौन सी है, 1 है। ये क्या है, एक संबंध मिल गया। अगर आगे 3 रखा तो उससे छोटा कौन है, 1 है, और 3 से छोटा क्या है, 2 भी तो है, यहाँ पे भी बन गया। 4 रखा तो 4 1 भी बनेगा, और 4 2 भी बनेगा, और 4 3 भी बनेगा। क्या ये संबंध है? अब भाई देखो, 3 का 1 से, 3 का 2 से भी रिलेशन बन रहा है, तब तो ये फलन नहीं होगा। तो सिचुएशन तो यही जाने वाली है, आप इससे बच कर के नहीं जा सकते। भाई आगे जो भी रखना है x रखना है, पीछे जो भी रखना है y रखना है, ठीक। ये दोनों ही लेने हैं इन्हीं में से। और पीछे वाली गिनती क्या है, छोटी होनी चाहिए आगे वाली से। तो पीछे वाली गिनती छोटी है आगे वाली से। तो ऐसे में ढेर सारे बन गए, 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, फलन नहीं है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि हर एक स्थिति में फलन नहीं है, फलन नहीं है। फलन होगा कब, ऐसा समझेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं। भाई थर्ड वाला तो बाकी है, ठीक है। तो वो क्या है वो पहले लिख लेते हैं। थर्ड वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि R3 बराबर दिया है आपको x, y सच दैट x प्लस y इक्वल 5। तो इसमें क्या फलन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वो हमको ट्राई करना है, खोजना है, समझना है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। R3 बराबर क्या करना है, तो x प्लस वाई दोनों का योगफल, 1 के साथ किसका योगफल 5 होगा, 1 के साथ 4 का योगफल 5 होगा। 1 के साथ देखिए दोनों का योगफल 5 होना चाहिए, 1 के साथ 4 का योगफल 5 होगा। और किसी के साथ होगा, नहीं होगा। तो 2 के साथ 3 का योगफल 5 होगा, 2 के साथ 3 का योगफल 5 है, 3 के साथ 2 का योगफल 5 है। अगर आगे 3 है तो पीछे 2 होगा, ये एक संबंध बन रहा है। और 4 के साथ 1 का योगफल 5 है, और इसके अलावा कोई बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है। 1 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये देखें वही सेम सेट है, यही वाला सेट जिसमें 1 2 3 4 है, और इसमें 1 2 3 4 है। तो 1 का इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका सॉरी ऊपर वाले के साथ जाना था, गलती से यहाँ छटक के चला गया। तो यहाँ पे क्या है, फलन है, ठीक है। सभी जगह मतलब आगे वाले सेट ए के सभी अवयवों का केवल और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में ये फलन है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रश्न तीसरा वाला, ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या है। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि भैया f(x + 1) बराबर है
3x + 5 और आपको याद करना है कि fx बराबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं और दोनों में मुझे लगता है कि यार एक तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, हालांकि दोनों में आंसर सेम आएंगे। चलो पहले देख लेते हैं पहला तरीका कि आपको fx बराबर दिया गया है और fx का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसके इतना बराबर दिया गया है तो आप क्या कीजिए, x + 1 दिया गया है तो आप -1 का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों करके ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आप 3 है यहाँ पे जो x लिखा है उसके जगह पे x - 1 रख दीजिए और सॉरी प्लस यहाँ पे होना चाहिए +5 हो गया। समझ में आ रही बात? कुल मिला के ये x + 1 दिया गया है, अगर उसमें से एक कम कर देते हैं तो हमें ये प्लस माइनस काटता हुआ दिखाई देगा और fx प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 3 से अंदर गुणा कराएंगे 3x - 3 + 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 में से 3 घट जाएगा, 3x + 2 मिल जाएगा जो कि fx की वैल्यू हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो जाएगा आंसर निकालने का। दूसरा तरीका जो हमने सोचा कि वो ऐसा हो सकता है कि fx + 1 दिया गया है जिसके बराबर 3x + 5 है। हम ऐसा कुछ जुगाड़ बिठाते हैं कि हमको x + 1 दिखाई दे। यहाँ पे क्या जुगाड़ बिठाते हैं कि हम 3x कर देते हैं और इस 5 के लिख सकते हैं 3 + 2। ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 दिखाई देगा और +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा fx + 1 की वैल्यू। और जहाँ पे x + 1 दिखाई दे रहा है, x + 1 दिखाई दे रहा है, सेम बात हो गई है। अब fx की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ पे x + 1 था वहीं पे केवल x रख देते हैं, तब हमको उत्तर मिल जाएगा fx का। और यहाँ पे हालात ये है कि दोनों ही चीज़ें सेम आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि ये वाला तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है, पर आंसर जब तक सेम दे रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, चलने तो भैया। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। और मैं चलना चाहूँगा अब 5वें प्रश्न पे, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है 5वें प्रश्न में, देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है माना फलन f such that z related to z, ऐसा दिया गया है। जो फलन है उसमें z यानी कि पूर्णांकों का जिक्र है। आपको पूर्णांक सभी समझने हैं, पूर्णांक का प्रयोग किया जा रहा है। और एक g ये भी एक फलन दिया गया है, उसमें z रिलेटेड टू z दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी पूर्णांक ही लिए गए हैं। तो इस प्रकार संबंधित है कि भैया f बराबर क्या है, वो है x, x², ठीक है, सच दैट x एलिमेंट ऑफ z, ठीक बात है। यहाँ पे जो भी हमको x की वैल्यू लेनी है उसका वर्ग यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और जो हमें g बराबर दिया गया है वहाँ पे दिया गया है x, यहाँ पे x के मॉड का स्क्वायर, और ठीक है, और सच दैट x एलिमेंट ऑफ z। तो दर्शाइए कि f और g बराबर हैं, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि f और g बराबर हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो पूरा ऊपर लिख लिया गया है। जो सिद्ध करना है कि वो f और g बराबर हैं, तो भैया कैसे चलेगा काम, कैसे स्टार्ट किया जाएगा। हम सोच रहे हैं क्यों ना f की कुछ वैल्यूज़ निकाल लें, जैसे कि यहाँ पे अगर 1 रख लिया जाए तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 रख लिया जाए तो 4, 3 रख लिया जाए तो 6 3 3 9 मिल जाएगा, सॉरी। और -1 रखने पर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। -2 रखने पे क्या मिलेगा, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा +4 मिल जाएगा। और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो 3 3 9 हो जाएगा, वो भी प्लस में ही रहेगा। ऐसे ही आगे प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सभी यहाँ पे पूर्णांक लिए जा रहे हैं।
तो पूर्णांकों में तो ये काम तो होना है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे g बराबर निकालेंगे तो कह क्या रहा है यहाँ पे, जो भी आप संख्या ले रहे हैं, जैसे कि आपने 1 लिया और ये मॉड जो खींचा गया है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में ली या फिर माइनस में ली, वहाँ पे जाने के बाद ये धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक होने के बाद वर्क करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप चाहे ऋणात्मक का वर्क करेंगे तब पर भी धनात्मक आएगा, धनात्मक का करेंगे तब पर भी धनात्मक आएगा। फिर चाहे आप मॉड निकालें या ना निकालें तो धनात्मक तो आना तय ही है। तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा और 2 रखते हैं तब 2 का वर्ग मॉड 4 होता है, और उसका जब वर्ग करेंगे, दूसरे 2 का मॉड 2 होता है, उसका वर्ग करेंगे तो 4 होता है। 3 अगर आप रखते हैं, ये 3 लेते हैं तो 3 का मॉड क्या होगा, ये वाला जो लाइन है उससे निकल कर क्या प्राप्त होगा। देखिए आगे आपने 3 ले लिया, ठीक है, इधर रखना है मॉड 3 उसके घाते 2। मॉड 3 का मतलब क्या हो गया 3, घाते 2 का मतलब हो गया 9, यहाँ पे 9 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे -1 लेते भी हैं तो -1 मॉड से जब गुजरेगा ऐसे होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी +1, और इसका जब वर्क कर रहे हैं तब क्या प्राप्त होगा 1, यानी सिचुएशन वही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। -3 पे 9 मिलेगा और ये बहुत आगे तक मिलता जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा देखने को, दोनों ही बराबर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः f बराबर c। हालांकि ये परफेक्ट आंसर नहीं है और ये प्रूव करने वाली सवाल है जो कि मेरी कमज़ोरी रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।